हेलो, मैं प्रकाश आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आप लोग को यहाँ पर एक नई वैकेंसी में, जो कि आप लोग को यहाँ पर राजस्थान में पशु परिचालन में निकल कर आई है। ये जो वैकेंसी है आप लोगों के ऑल इंडिया वैकेंसी है, ठीक है। बस इसमें एक ये है कि अगर आप अदर स्टेट से हैं, मान लीजिए आप ये वैकेंसी जो निकल गई राजस्थान में निकल, ठीक है। राजस्थान वाले जो इसको हैं आप भर सकते हैं और कैटेगरी से, लेकिन बाहर के स्टेट के अगर आप हैं और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे, ठीक है, जनरल कैटेगरी में। और साथ ही साथ इसमें पोस्ट भी अच्छे खाते हैं और इसमें क्वालिफिकेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है ना, तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ज़्यादा हाई है। आपको यहाँ पर मात्र 10वीं के स्तर से आप लोग यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम लेवल है वो मान लीजिए आप 10वीं के स्तर का है, ठीक है, मानना गया है वो है ही, ठीक है। 10वीं के स्तर का आप लोग यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल है। तो चलिए इस वीडियो को मैं आपको इस वैकेंसी की सारी जानकारी देता हूँ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से हमें मोटिवेट होता है और भी अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए ढूंढकर लाने के लिए आपके लिए अपडेट करने की, ठीक है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि जो वैकेंसी निकल कर है राजस्थान एनिमल अटेंडेंट में, आपको यहाँ पर 2023 में निकल कर अक्टूबर में निकल कर, ठीक है। जिसमें कि आपको यहाँ पर टोटल ऑफ पोस्ट है 5934 पोस्ट आप लोगों का यहाँ पर टोटल ऑफ सीट्स आ रहे हैं, ठीक है। फीस जो है आपको यहाँ पर, अगर आप जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, और जैसा कि आपको राजस्थान में पता है वहाँ पर आपको ये MBC चलता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर EWS है, इस कैटेगरी से आप, तो आपको यहाँ पर टोटल 600 रुपये फीस पे करना है। यानी अगर आप अदर कैटेगरी से, ST SC कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पर मात्र 400 रुपये फीस पे करना है, ठीक है। और ये जो जनरल अदर स्टेट के भी बच्चे भरेंगे उनको, अदर स्टेट वाले बच्चों को यहाँ पर 600 रुपये ही फीस पे करना है। एज की बात करें तो एज इसमें काफ़ी अच्छा खासा है। मिनिमम आपको यहाँ पर 18 है, मैक्सिमम जो है आपको यहाँ पर 40 एज दिया गया। और साथ ही साथ 40 एज देने के बाद, इतना अच्छा खासा एज देने के बाद भी इसमें रिलैक्सेशन है। आपको रिलैक्सेशन जो है आप लोग यहाँ का जनरल फीमेल से भी हैं तो भी आपका यहाँ पर 5 साल का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पर OBC, MBC, EWS, ST SC इन सभी कैटेगरी को यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। क्वालिफिकेशन लेवल की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है आपको यहाँ पर मात्र 10th पास। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई डेट जो है, देखिए दोस्तों, अप्लाई डेट आपका यहाँ पर 13 अक्टूबर 2023 से इसका फॉर्म आप लोग को देखने स्टार्ट हो जाने वाला है, ठीक है। लास्ट डेट जो आपको यहाँ पर 11 नवंबर 2023 है, ठीक। अब हम जान लेते हैं इसमें जो पोस्ट है, इसमें टोटल ऑफ पोस्ट जैसा कि मैंने बताया आपको यहाँ पर 5937 पोस्ट है, ठीक है। इसको हम कैटेगरी वाइज भी जान लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी से, आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 1905 पोस्ट है। EWS वालों के लिए यहाँ पर 527 पोस्ट है, ठीक है। OBC कैटेगरी से आपको यहाँ पर 1098 पोस्ट है। और MBC कैटेगरी से आपको 263 पोस्ट है। SC कैटेगरी वालों के यहाँ पर आपको 837 पोस्ट है। और यहीं पर ST कैटेगरी से आपको यहाँ पर 628 पोस्ट, ठीक है। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है ना कि यहाँ पर जैसे कि आप EBC से आते हैं, OBC से आ रहे हैं, MBC से आ रहे हैं, ST SC कैटेगरी से, तो ये जो है आपको यहाँ पर सिर्फ राजस्थान वालों के लिए ही है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अदर स्टेट के भी बच्चे कैंडिडेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो जनरल में ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें जान लेते हैं आपको यहाँ पर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या था। सिलेक्शन प्रोसेस इसका देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका बहुत ही इजी है। आपको यहाँ सिर्फ एक राइटन टेस्ट होने वाला है, ठीक है, जिसमें कि आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका यहाँ पर 40 है। तो आपको ट्राई करना है अपना बेस्ट पूरा दे के कि आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को यहाँ पर अंक लाने, ठीक है। अब हम जान लेते हैं इसमें राइटन सिलेबस में, ठीक है, जिसमें कि आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 150 अंक के लिए। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाने वाला। नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो आपकी यहाँ पर 1.4 की होगी, ठीक है। इसमें देखिए आपका यहाँ पर पेपर जो है पार्ट A और पार्ट B, 2 भाग में आपका यहाँ पर पेपर होने वाले हैं, ठीक है। पार्ट A में आपको यहाँ पर 70% आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। अब 70% 150 का अगर आप 70% निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 105 क्वेश्चन जो है आप लोगों को यहाँ पर पार्ट A से आने वाले हैं। अब पार्ट A में जो है आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पर GK GS आपको है, उसके बाद आपका यहाँ पर मैथ है, उसके बाद आपका यहाँ पर विज्ञान है, उसके बाद इतिहास है और आपका यहाँ पर भूगोल, ठीक है। ये इन 5 सब्जेक्ट से आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। आपको यहाँ पर जैसा कि सभी में आप लोग का यहाँ पर आना है, आपको थोड़ा सा फोकस करना है यहाँ पर GK GS के बाद, ठीक है, उस पर आप थोड़ा सा फोकस कर लें।
और पार्ट बी में जो है आपका यहाँ पर 30% जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर, जिसमें कि आपका यहाँ पर 45 क्वेश्चन हो रहा है। पार्ट बी में आपको यहाँ पर बस आपको यहाँ पर पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान आपको ये पूछे जाना। आपको डिटेल सिलेबस चाहिए ना पार्ट ए का, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो क्या क्या पूछेगा, ठीक है। अब देखो पार्ट बी का अगर हम बात करें ना, जिसमें आपका 30% प्रश्न पूछेगा, 45 मार्क्स का। ध्यान से समझिएगा, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। देखो, पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें दोस्तों प्रदेश में पशुओं का देखो प्रमुख देसी नस्लें, अब कौन कौन प्रकार का गाय का नस्ल होता है, भैंस का नस्ल होता है, जैसे मुर्रा एक नस्ल है, ठीक है, साहिवाल है, जर्सी है, तो वो नस्ल पूछता है, ठीक है। ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन सा भैंस की नस्ल है, 4 गाय का दे देगा एक, और दूसरा 4 में से 3 गाय का दे देगा, 1 भैंस का दे देगा। पूछेगा इसमें से कौन सा भैंस का नस्ल है, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों शक्कर प्रजनन, दूध आपका दोहन, अब दूध दोहन में हो गया, ठीक है, दूध श्रवण काल, ठीक है। आपका स्वच्छ दूध उत्पादन, पशुओं एवं कुटकुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार। अब पशु में कौन कौन सा आहार है, गाय भैंस जो भी पशु है उसमें क्या क्या आपका खिलाना चाहिए। चारा, देखो चारा का फसल है यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो उससे रिलेटेड सवाल हो गया। चारा का विकास, स्वस्थ और बीमार पशुओं की पहचान। अब पहचान हम भैया, स्वास्थ्य पशु का पहचान का क्या है, जो बीमार पशु है उसका पहचान का क्या लक्षण है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, देखो पशुओं में दोस्तों इसके अलावा बात करें ना, यहाँ पे देखो परजीवी रोग हो गया, पशुओं का में टीकाकरण, प्रसूदन प्रचार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ठीक है, ऊन, मांस, दूध, अंडों का दोस्तों देश और राज्य में उत्पादन व स्थान। अब पूछ देगा भारत में सबसे ज्यादा दूध कहाँ पर उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा अंडा कहाँ पर उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा मांस कहाँ पर उत्पादन होता है, और दोस्तों ये सब संबंधित आपका सवाल रहेगा। कोई ज्यादा हार्ड सवाल नहीं होता है दोस्तों, नॉर्मल सा, इसको भी जीके जीएस की तरह ही मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा ये पशु से संबंधित आपका सवाल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उत्पादन हो गया, ठीक है, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों को उपलब्धता। अब भारत में कितना बचा मांस उत्पादन होता है प्रति व्यक्ति आबादी से, प्रति पशु ये दूध का उत्पादन दोस्तों, ऊन कतरना। इसके अलावा दोस्तों पशु वर्मी कंपोस्ट, खादी, ये सब हड्डियों का उपयोग, पशुओं में उम्र ज्ञात करना, पॉलिथीन में पशुओं पर्यावरण का हानि। अब पशु क्या होता है ना, कभी कभी गाय भैंस भैया पशु जो होता है ना पॉलिथीन खा लेती है, तो बहुत सारी बीमारियां होती है, तो ये सब है गोबर मूत्र दोस्तों, साफ सफाई, ठीक है। ये सबसे संबंधित आपका सवाल है, डिटेल्स में आप लोग यहाँ चाहो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम का जो लेवल होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 10th क्लास, ठीक है। और उसमें अगर मैं बात कर लूँ, इसमें अगर मैं सैलरी की अगर बात करूँ, तो सैलरी जो है आप लोगों को यहाँ पर 19,200 से लेकर आपको यहाँ पर 63,200 तक की यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली। तो देखिए दोस्तों, इसमें अच्छे से प्रिपरेशन करें और इसमें जो है आप अपना जॉब फिक्स करें, क्योंकि इसमें जो है क्वालिफिकेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ना तो एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ज़्यादा आपको फिजिकल वगैरह मेडिकल कुछ है नहीं इसमें। अगर आपने इसको क्वालिफाई करा तो आपका यहाँ पर जॉब जो है कंफर्म हो जाएगा। और हाँ, आप लोगों को हिंदी बोलनी बस आनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पर बिहार के बच्चों के, उत्तर प्रदेश हुए, झारखंड हुए, इन सभी बच्चों को हिंदी बोलनी आती है, तो आप वहाँ पर अप्लाई ज़रूर करें, ठीक है, जनरल कैटेगरी से, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं तब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।